नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं SJVN स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आगे क्या है जो है यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट आ सकता है, कब तक स्टॉक जो है 200 रुपये के लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, साथ ही नीचे के साइड वो कौन सा लेवल है जिसका अगर स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर स्टॉक दोबारा से 120 रुपये के लेवल पर आ सकता है। देखिए, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पर SJVN स्टॉक के अंदर जो है कब तक वो जो है तेज़ी आएगी और कब तक ये यहाँ पर 171 के लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद 200 के लेवल दिखाएगा, कब तक जो है 250 रुपये तक जाएगा। साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कैसा रहेगा, इसके अलावा जिसने ये स्टॉक खरीद लिया है उन्हें क्या करना चाहिए, साथ ही कोई अगर ख़रीदना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर SJVN स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको यहाँ पर पल पल की अपडेट मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक को जो है 170 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 1 डे टाइम फ्रेम पर देना होगा, तभी जो है स्टॉक में जाकर यहाँ पर अच्छी बाइंग आएगी और ये स्टॉक 200 और 250 रुपये के लेवल भी क्रॉस कर देगा। नीचे के मैं इंपॉर्टेंट लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक में नीचे के जो लेवल हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर आप देखें यहाँ पर 145 रुपये के आसपास, जब तक स्टॉक 145 रुपये के ऊपर है स्टॉक में एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टॉक जो है ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ध्यान रखें 171 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो ही यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त रॉकेट मूव आएगा। अदरवाइज स्टॉक जो है दोबारा से रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त कंपनी मैं इसे कहूँगा। यहाँ पर आप देखें तो कहाँ 20-25 रुपये में मिलता था और कहाँ स्टॉक जो है 170 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया हुआ है। देखिए, अब 170 रुपये का लेवल ऐसा है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑपरेटर गेम खेलते हैं, जो नीचे के लेवल पर लेकर स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, नीचे के लेवल पर वो ऊपर जाते ही यहाँ पर पैनिक सेलिंग दे देते हैं। अगर आप पिछला चार्ट देखें इसका कुछ महीनों का, तो बार बार स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है और जब तक यहाँ पर आप देखें अभी स्टॉक जो है 155 के आसपास है और आज कुछ स्टॉक ने ज़्यादा खास नहीं किया है, लेकिन जब तक स्टॉक 171 रुपीज़ के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक एक रेंज में फंसा रह सकता है। हालांकि स्टॉक ने जो आप देखें तो 2 जुलाई से ही रिवर्सल दिया है और मैंने बताया भी था कि स्टॉक जो है अब यहाँ से रिवर्सल मूड में लग रहा है और डेफिनेटली अपसाइड का एक शानदार ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है और वही हुआ। स्टॉक में जो है 170 रुपीज़ के आसपास की शानदार बाइंग जाती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पर स्टॉक के अंदर कि स्टॉक जब भी 170 रुपीज़ का यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली 200 के लेवल जो है उसके करीब जा सकता है, लेकिन नीचे का एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 145 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसके नीचे आता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग आ सकती है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखें यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त मूव आया है पिछले यहाँ पर 6-7 महीनों में आप देखें तो ऐसे में देखिए एक सेलिंग तो आना बनती है, साथ ही एक रिट्रेसमेंट भी बनता है, क्योंकि जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए हैं वो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऐसे में आपको SJVN स्टॉक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ है और मार्केट भी पूरा ऑल टाइम हाई की तरफ है। ग्लोबल मार्केट की मैं बात करूँ तो वो भी इस समय ऑल टाइम हाई की तरफ है। ऐसे में ध्यान रखें अगर मार्केट में यहाँ से हल्का भी क्रैश आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये स्टॉक भी गिरेगा। 145 रुपये का यहाँ पर लेवल टच करते ही स्टॉक को सीधा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस ऊपर आना होगा। अगर स्टॉक सीधा 145 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए स्टॉक जो है नीचे जा सकता है और यहाँ पर 130 और 135 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक 130 रुपये आ जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी कंपनी है, रॉकेट तरीके से शेयर दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम। जी हाँ, टाइम लग सकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इस स्टॉक में शानदार तेज़ी दोबारा से देखने को मिलेगी। जैसे ही स्टॉक 171 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा ज़बरदस्त बूम यहाँ पर आ सकता है। ना सिर्फ यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है बल्कि स्टॉक आपको 250-300 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने के लिए किसी को भी रिकमेंडेड ये स्टॉक नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म में एंट्री लेना है तो कम से कम आप इस स्टॉक को 120 रुपये 110 रुपये आने दीजिए और हमेशा बाई ऑन डिप के साथ ही किसी स्टॉक को बाई करें। बाई ऑन डिप के साथ कभी भी किसी स्टॉक को बाई करेंगे सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि स्टॉक जो है आप 5 टुकड़ों में खरीदेंगे तो आपके पास जो है एक अच्छी एवरेज प्राइस में जो है स्टॉक आ जाएगा। लेवल का आप ध्यान रखिए, अगर आप मूविंग एवरेज का
यहाँ पर ध्यान से देखें मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पर मैंने जब वीडियो बनाया था उस दिन भी मैंने बोला था कि स्टॉक में बाइंग आ सकती है मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वन डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो। और यहाँ पर 3 जुलाई को वन डे की कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ज़बरदस्त स्टॉक में आप देखें तो 10-15% की तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक ने अपने पिछले हाई का ब्रेकआउट किया है 153 का। इसलिए स्टॉक जैसे ही 153 से इस बार ऊपर गया है, यहाँ पर फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेलिंग आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेलिंग शायद सस्टेन ना हो, 170 रुपीज़ का इस बार ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली स्टॉक जो है 200-250 रुपये की रेंज में आपको रैली करता हुआ दिखाई दे देगा। बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी का अच्छा बिजनेस है, आप सभी जानते हैं। कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आते जाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा और नेट रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और आगे आने वाले समय में तूफ़ानी तेज़ी भी देखने को मिलेगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी को लॉन्ग टर्म में लेना है तो अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ से अगर आप ऊंचाई पर लेकर फंस जाएंगे तो डेफिनेटली जब इसकी रेट 110-120 होगी या 100 रुपये होगी तो वहाँ पर आपको काफ़ी रिगार्ड फील होगा और ऐसे समय में आप जो है एवरेज भी नहीं कर पाएंगे। एवरेज कर भी देंगे तो भी देखिए आपका पोर्टफोलियो का जो यहाँ पर अलोटेशन है वो काफ़ी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हर पोर्टफोलियो के अंदर 20-25 स्टॉक होते हैं और उसमें अलॉटमेंट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि लगभग हर शेयर में 3 से 5% की यहाँ पर आपको अलॉट करके रखना होता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, जैसे ये स्टॉक में अगर सेलिंग आती है और यहाँ पर स्टॉक नीचे आता है मूविंग एवरेज के आसपास, तो इसको हर हाल में मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहना होगा और एक रिट्रेसमेंट करके स्टॉक को यहाँ पर 170 रुपीज़ का ब्रेकआउट देना होगा। ब्रेकआउट आने के बाद अगर स्टॉक 170 रुपीज़ का ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर पहला टारगेट 185 रुपये होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पर 200 होगा और जैसे 200 क्रॉस करेगा तो स्टॉक एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। लेकिन उसके लिए देखिए मार्केट का यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है, ऑल टाइम हाई पर मार्केट है और गिरावट नहीं होनी चाहिए। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव रहते हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर भी एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो यहाँ इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, आप अगर पिछले कुछ महीनों का चार्ट देखें तो स्टॉक के अंदर अब धीरे धीरे बाइंग आना शुरू हो चुकी है। जब स्टॉक आप देखें, यहाँ पर मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, 8 फरवरी से स्टॉक में लगातार गिरावट हुई थी, डाउन यहाँ पर बिल्कुल लोअर सर्किट लगे थे स्टॉक के अंदर। उसके बाद स्टॉक ने जो है अपने आप को संभाला है 100 रुपये के ऊपर, तो ये भी एक बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 100 रुपये का लेवल तो किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद 100 रुपये से स्टॉक ने अपने आप को संभाला और लगातार यहाँ पर बाइंग आने की कोशिश कर रही है। रिट्रेसमेंट करके मुझे लगता है अब हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में शेयर जो है भागता हुआ दिखाई देगा और डेफिनेटली 200 का लेवल भी एक समय क्रॉस कर देगा। वहीं दोस्तों, इस स्टॉक की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि स्टॉक यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एग्ज़िट लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई नीचे के लेवल पर लेके बैठा और अच्छा प्रॉफिट में है, तो मैं ये मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट है उसे आप निकाल सकते हैं, बाकी प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में रन करता रहे। लेकिन यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए मैं अगर देखूँ तो देखिए मुझे चार्ट थोड़ा ऐसा लग रहा है कि देखिए ब्रेकआउट तो आ सकता है 170 के ऊपर और 200 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि कहीं स्टॉक 170 के ऊपर ब्रेकआउट करें और अगले ही दिन यहाँ पर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाए तो डेफिनेटली स्टॉक वापस 150 आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका और रिवार्ड भी आपका है। बिना एनालिसिस किए आप अपने खुद की एनालिसिस करें और बिना एनालिसिस किए किसी भी स्टॉक में ख़रीदारी करने के लिए मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूं। ख़रीदारी करने और बेचने का फैसला दोस्तों आपका है। आपको अपनी एनालिसिस हर स्टॉक में करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज यहाँ पर गेन होता हुआ मिले। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी इस स्टॉक की आप स्टडी करें तो आप देखें स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था और स्टॉक ने आखिरकार फाइनली यहाँ पर आप देखें तो पिछला जो हाई है स्टॉक का 23 मई का उसको ब्रेक किया है। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मुझे उम्मीद थी कि स्टॉक आज ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पर, लेकिन होल्ड करके रखा हुआ है अपने आप को। तो यहाँ से देखिए नीचे नहीं आना चाहिए, आता भी है तो 144 145 से रिट्रेसमेंट करके सीधा ऊपर निकलना चाहिए। जिस हिसाब की रैली अब स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है कि 200 रुपये का लेवल भी अब तो काफ़ी नज़दीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर स्टडी आप अपनी खुद की करें, क्योंकि आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी आपको बेटर यहाँ पर रहेगा फ्यूचर के लिए। मैं सिर्फ अपना टेक्निकली व्यू आपके सामने रख रहा हूँ,
बाकी दोस्तों एनालिसिस आपको खुद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदने और बेचने की सलाह मैं कभी भी किसी को नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना व्यू रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।